ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। आज हुए मत विभाजन में सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े। मतदान के समय विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्य सदन से बाहर चले गए। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 125 मतों से जीत लिया। विपक्ष में 112 वोट पड़े। इसके बाद सदन की कार्यवाही उपाध्यक्ष महेश्वरी हजारी ने संभाली। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती की समूची प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का काम किया जा रहा है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि 2014 से उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि देश के युवाओं को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने पिछली सरकार के 10 वर्ष के दौरान दी गई नौकरियों के मुकाबले 1.5 गुना अधिक रोजगार दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल आज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय रेल का पूर्ण परिवर्तन दशक के अंत तक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि 2047 तक भारत विश्व में शीर्ष पर होगा। आज अहमदाबाद में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद गृह मंत्री ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प है और इस लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत विश्व की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के मोरबी जिले में उनके जन्मस्थान टंकारा में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। ये महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह के वार्षिक उत्सव का समापन होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉन ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारत आसियान व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि एजेंडे में कनेक्टिविटी, खाद्य सुरक्षा और व्यापार पर अधिक ध्यान दिया गया। महिला FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे उड़ीसा के राउरकेला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।